हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊंगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 3 टाइप दिया है। ए नंबर में प्राइमरी दिया, बी नंबर मॉडल, सी नंबर में मार्जिनल दिया। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल होता है। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं वर्ब की बात करूँ, वर्ब के टाइप की मैं बात करूँ, तो वर्ब के 2 टाइप होते हैं। यहाँ दिया है काइंड्स ऑफ वर्ब, यहाँ दिया वर्ब के भेद दिया है। तो एक होता फुल वर्ब, दूसरा होता ऑक्सिलरी वर्ब। जो फुल वर्ब होता है इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, इसको मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसकी संख्या टोटल मिला के 24 होती है। ठीक है। अब देखो आगे, देखो क्या क्या दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज समझो। अच्छा, मेन वर्ब किसे कहेंगे यानी फुल वर्ब किसे कहेंगे? तो यहाँ पे समझते हैं फुल वर्ब किसे कहेंगे। जितने डिक्शनरी में वर्ब हैं वो सारा वर्ब क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है या तो फुल वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है गो, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। तो यह गो कौन सा वर्ब है? फुल वर्ब है। इसको कौन सा वर्ब कहेंगे? फुल वर्ब कहेंगे या मेन वर्ब कहेंगे। यहाँ जो वेंट दिया तो ये भी एक फुल वर्ब है। ठीक है। फुल वर्ब मतलब होता है मेन वर्ब को फुल वर्ब कहा जाता है। फिर से ही राइट, राइट सीट, तो जो राइट आपका कौन सा वर्ब है? फुल वर्ब यानी कि मेन वर्ब है। ठीक है। तो जितने डिक्शनरी के वर्ब होते हैं वो सारे वर्ब कौन से वर्ब कहलाते हैं? मेन वर्ब या फुल वर्ब कहलाते हैं। उनका फॉर्म होता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे जैमार, वाज या वर आता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे समझो पहले। इज, एम, हैव, टू, डू, डी फुल वर्ब नहीं होते हैं, वे हेल्पिंग वर्ब हैं। और फिर क्या कह रहा है? फुल वर्ब क्या होते हैं? जैसे प्ले हुआ, कम हुआ, ड्राइव, रीड, नो, हेल्प, यह इसको हम क्या बोलते हैं? फुल वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो जो इज, एम, आर होता है यह ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। और जो है जैसे कोई डिक्शन वर्ब होगा, जैसे प्ले, कम, कम, रीड, ये सब क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब कहलाते हैं या फुल वर्ब कहलाते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे पहले समझो, इसको थोड़ा जूम करूं। जैसे यहाँ पे दिया है ही इज अ प्लेयर, वह एक प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। तो यहाँ दिया ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ जो इज है दोस्तों, यहाँ इज काम कर रहा मेन वर्ब का। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। और यहाँ इज काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है। देखो कि अगर अगर जो है मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर के बाद अगर कोई नाउन आता है, तो यहाँ देखो प्लेयर नाउन है ना, तो तब यह जो इज होगा, इज, एम, आर, वाज और जो भी रहेगा, तो वह काम करेगा मेन वर्ब का। अगर इज, एम, आर, वाज या वर के बाद कोई मेन वर्ब आ जाता है, जैसे प्लेइंग एक मेन वर्ब है, तब यह इज, एम, आर किसका काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है। तब यह हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जैसे यहाँ दिया है आई एम अ मैन, तो यहाँ जो आई एम है ना, यह आई एम काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। सॉरी, यहाँ जो आई एम है यह काम कर रहा है मेन वर्ब का। क्यों मेन वर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि इसके आगे देखो एक नाउन लग गया आ मैन। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ जो दिया है आई एम कमिंग, आई एम जो कमिंग दिया है, तो यहाँ आई एम काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। क्यों काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का? क्यों इसके आई एम के बाद देखो एक कमिंग, एक मेन वर्ब लग गया है। तो जब इज, एम, आर के बाद एक मेन वर्ब आ जाए तब क्या काम करेगा यह इज, एम, आर? तब यह काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। और जब नाउन आ जाता है, जैसे यहाँ मैन दिया नाउन, तब काम किसका करता है? मेन वर्ब का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। देखो यहाँ से देखो, इसका टाइप देखो, एक मिनट। जैसे काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब,
जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के 3 भेद होते हैं। पहला देखो यहाँ दिया क्या है भैया, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी, 3 टाइप हो गए ना। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है यह 2 तरह से काम करता है, एक फुल वर्ब की तरह काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। जैसे वर्ब टू डू, सॉरी वर्ब टू बी, तो वर्ब टू बी की जो जो वर्ब टू बी होता है, इस ये वर्ब टू बी एक काम किसका करता है, मेन वर्ब का। लेकिन जो इसमें जो फोल्डर रहते हैं इसमें क्या क्या आता है, वर्ब टू बी में एम आता, एज आता, आर, वाज या वर, टोटल 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं वर्ब टू बी में। ठीक है, आगे इसमें जो दिया है इसमें वर्ब टू डू, तो टू डू में क्या आएगा, डू, डज, डिड, यानी कि डू का फैमिली आ जाता है, डू, डज, डिड। आगे यहाँ देखो दिया है, यहाँ दिया हैव, हैव में क्या आ जाएगा, वर्ब टू हैव में एक आता हैव, हैज, हैड। ठीक है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे है मेन वर्ब का काम करता है, डू भी मेन वर्ब का काम करता है, वर्ब टू भी मेन वर्ब का काम करता है। फिर देखो मॉडल आते हैं, मॉडल में देखो क्या आते हैं, मॉडल में देखो कैन आता है, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आट टू। तो ये टोटल जो मॉडल की बात किया जाए तो मॉडल जो टोटल 10 होते हैं, ये जो टोटल 10 मॉडल होते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो ये देखो मार्जिनल जो होता है ये तो एक तो काम करता है फुल वर्ब की तरह, एक काम करता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, 2 तरह से काम करता है। तो जैसे यहाँ भी से नीड न, तो यह नीड हुआ, यूज टू हुआ, डेयर हुआ, तो ये होते हैं मार्जिनल, इसकी संख्या टोटल 3 होती है। ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और यही मार्जिनल जो होते हैं कभी मेन वर्ब का काम करते हैं तो कभी यह हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। और जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है इसकी संख्या टोटल कितना हो जाती है, 11 हो जाती है, क्योंकि 5 हो जाते हैं किसके, वर्ब टू बी के, 3 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं वर्ब टू डू के, वर्ब टू हैव के हो जाते हैं 3, 3 3 6 5 11। ठीक है, चलिए इस तरह से कुल कितना हो गए, सारे वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कितना मिला के हो जाते हैं, 11, 10, 21, 21 3 24, तो टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब एक एक चीज समझते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा जूम करूं। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव को क्या कहा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रयोग, जो इनका जो यूज की बात की जाए, प्रयोग की बात किया जाए तो फुल वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब आते हैं हम लोग मॉडल पर। मॉडल जो ऑक्सिलरी होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर्ट को यह मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी एक चीज़ समझो कि जितने भी मॉडल होते हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जितने भी मॉडल हैं कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कोई फॉर्म नहीं आता, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, सॉरी मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी, इसी को सेमी मॉडल्स ऑक्सिलरी भी कहते हैं। इसके संख्या 3 होती, नीड, यूज टू, डेयर। ठीक है, ये भी काम करते हैं फुल वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह ये काम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इनका यूज देखते हैं, एक एक करके हम यूज पढ़ेंगे। देखो, तो पहले हम बात करेंगे वर्ब टू बी क्या, वर्ब टू बी में क्या कौन कौन हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब आते हैं किसमें, मतलब वर्ब टू बी में। तो देखो एम, इज, वाज या सिंगुलर होते हैं और आर और वर या प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो चलिए कहने मतलब है कि एम, इज, आर, वाज या वर के बाद जो प्रिंसिपल वर्ब आने होता है मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब का यूज करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में यह होता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। देखो यहाँ पे
आई एम, इज, आर, वाज, वर के बाद यहाँ देखो प्रिंसिपल वर्ब किया गया तो इसका यूज किया जाएगा मेन वर्ब की तरह। कब मेन वर्ब की तरह यूज होता है? तो यहाँ पे एक एक पॉइंट हम समझते हैं। पहला नंबर पॉइंट यहाँ दिया है कि इज, एम, इज, आर, वाज, वर का प्रयोग हेट तथा वेट और साइज व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे व्हाट इज योर हेट, तुम्हारी ऊंचाई क्या है, तुम्हारी जो ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे एक ऊंचाई बात किया जा रहा है। फिर कह रहा आई एम जो है 160 मीटर, यानी कि मैं जो है एक 1.60 मीटर का हूँ। व्हाट इज योर वेट, तुम्हारा वजन कितना है। तो आई एम 70 किलोज, मैं 70 किलो का हूँ। तो पहला यूज होता है कि जब आप किसी का हेड बताते हो, वेट बताते हो, यानी कि वजन बताते हो, साइज बताते हो, तो उसके लिए इजहमार का यूज हम करते हैं। दूसरा जो यूज होता है इसका, दूसरा जो यूज है तो इज, आई एम, इज, आर, वाज, योर का प्रयोग तारीख तथा समय व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो तारीख और समय व्यक्त करने के लिए, जैसे व्हाट इज द डेट, क्या तारीख है। इट इज अगस्त 26 की 26 अगस्त है। व्हाट इज द टाइम, क्या समय है। तो इट इज 6 o'clock, 6 बज गए हैं। इट इज हॉट या कोल्ड, ठंड है कि गर्म है, ठंड है, गर्म है। ठीक है, ये कहने मतलब है कि मौसम बताने के लिए भी हम इजहमार का यूज करते हैं। जैसे इट इज हॉट, गर्मी है, कोल्ड, सर्दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। यहाँ कह रहा किसी व्यक्ति या वस्तु को उम्र बताने के लिए ईयर या ओल्ड करना आवश्यक है। आई एम 9 ईयर्स कहना गलत होता है। तो जैसे आपको बोलना है कि मैं 9 साल को, तो आप इस तरह नहीं कह सकते आई एम 9 ईयर्स, आपको इसके साथ ओल्ड लगाना पड़ेगा, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड बोलना पड़ेगा, यह शुद्ध है। ठीक है, जैसे बोलना है कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है, कितने साल के तुम हो। तो आई एम 9, आई एम 9 कह सकते हैं, या तो आई एम 9 ईयर्स ओल्ड कह सकते हैं। फिर बोलना हाउ ओल्ड इज दिस हाउस, या घर कितना पुराना है। तो कह सकते हैं इट इज 70 ईयर्स ओल्ड, या घर 100 साल पुराना है। ठीक है, आगे देखो। एम, इज, आर, वाज, वर से विभिन्न शारीरिक या मानसिक अवस्थाएं व्यक्त होती हैं। जैसे ही इज हैप्पी, एंग्री, वह खुश है, वह क्रोधित है। सी इज काम, एक्साइटेड, वह शांत है और एक्साइटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कह रहा है कि इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग हम एक एग्जिस्टेंस बताने के लिए, एक अस्तित्व बताने के लिए, या किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी देने के लिए। फिर यहाँ दिया है कि कमांड या रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो इसका एक एग्जिस्टेंस बता रहे, तो वह क्या है, एक टीचर। आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस कौन सा है, एक शॉपर की। फिर यह गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड एक पदार्थ है। श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक मतलब एक द्वीप है। बी क्वाइट, बी होल्ड, चुप रहो, शांत रहो, बी होल्ड, सासी बनो। बी या गुड, वो अच्छे लड़के बनो। बी नाइस टू हिम, उससे अच्छे बात करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वर्ब टू बी का यूज करते हैं। देखो आगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दीजिए हमारा आता है, जैसे सी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। ही वाज वर्किंग हियर, वह यहाँ काम कर रहा। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो उसमें वाज या वर पास्ट कंटिन्यूस में, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखो एम, इज, आर, वाज या वर के बाद पास्ट पार्टिसिपल के सहारे पैसिव बनाया जाता है। जैसे ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी मतलब कहने क्या मतलब ऐसा जाना,
देखो, सी इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसे एक प्रेसिडेंट चुना गया। वी वर इनवाइटेड टू पार्टी, हमें पार्टी में इनवाइट किया गया। ठीक है, देखो इसमें क्या निकलेगा, ही इज नोन टू मी, उसे वह जाना जाता मेरे द्वारा। टू मी माने होती है मेरे द्वारा। आगे देखो, आई एम इज आर वाज या वर का प्रयोग इन्फिनेटिव के प्रयोग से किसी योजना प्लान का भाव व्यक्त होता है। जैसे इज टू लगाए, आई एम टू, आर टू यूज करते हैं ना, तो ही इज टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, तो वह कल दिल्ली के लिए, मतलब कल वह दिल्ली जाने वाला है, मतलब छोड़ने वाला है, कल वह दिल्ली के लिए जाने वाला है। फिर दिया दे आर टू अराइव दिस मॉर्निंग, वे आज सुबह आने ही वाले हैं। सी इज टू एड्रेस अ मीटिंग हेयर, वह यहाँ मीटिंग को एड्रेस करने ही वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही इज टू राइट हिज नेम हेयर, वह यहाँ उसका नाम लिखने ही वाला है। ठीक है, फिर दिया यू आर टू स्टे हेयर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुमको ही रुकना है, तुम यहाँ रुकने ही वाले हो। तो इस तरह भी यूज करते हैं, यानी कि किसी कंडीशन में ऑर्डर कंट्रैक्शन का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, ये देखो दिया, फिर इसका वही अर्थ होता है जो मस्ट, हैज या हैव टू का अर्थ होता है। जैसे यू आर टू सी मी इन द ऑफिस टुमारो, यानी तुम कल जो है ऑफिस में मुझसे मिलने ही वाले हो। तो यह सब इज एम आर का यूज है दोस्तों। तो बस थोड़ा है, इतना है। देखो जैसे वाज टू, वर टू, जैसे आई वाज टू गो टू रांची टुडे, मैं आज रांची जाने ही वाला, वह आज रांची जाने ही वाला था। दे वर टू अराइव दिस मॉर्निंग, वे लोग आज सुबह आने ही वाले थे। द मिनिस्टर वाज टू मेक का स्टेटमेंट टुडे, मिनिस्टर आज एक स्टेटमेंट बनाने ही वाला था। और एक चीज़ देखो, जैसे एक होता है आई एम अबाउट टू, तो इसका मतलब कोई काम एकदम इमीडिएटली फ्यूचर में होने वाला है। जैसे आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ। दे आर अबाउट टू स्टार्ट, वे शुरू करने ही वाले थे। सी इज अबाउट टू डांस, वह नाचने ही वाली है। तो कोई काम जब जल्दी होने हो तो वहाँ पे अबाउट टू लगाते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।